चलिए गाइस, आज हम 10 क्लास को स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी रहने वाली है सीटेट से रिलेटेड। जो आप यहाँ पर सीडीपी के क्वेश्चन आते हैं वो आपके टैग वर्ड से बहुत ही जल्दी सोल्व कर सकते हो, प्लस इस तरीके से आपके टैग वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि अगर सीडीपी के टैग वर्ड्स की बात करोगे तो ये बाकी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और सीडीपी आपकी 30 नंबर याद रखिए, 30 नंबर तो आपको दिलाएंगे, लेकिन बाकी आप मान के चल सकते हैं क्लास से 50 नंबर आपके हो जाएंगे। कैसे? चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को। एक तो आपका होता है पॉजिटिव वर्ड, एक होता है आपका नेगेटिव वर्ड। पॉजिटिव वर्ड आप पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए ढूंढोगे, नेगेटिव वर्ड नेगेटिव क्वेश्चन के लिए। मान लीजिए पेपर में पूछा है आपसे कौन सा प्रभावी शिक्षण में हेल्पफुल है, तो पॉजिटिव ढूंढोगे कौन सा प्रभावी शिक्षण में सहायक नहीं है, और नेगेटिव टाइप बताओगे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे लिव वाइगोस्की के कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स जो कि ये बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, ये थ्योरीज आपकी बहुत ज़्यादा आती है। जैसे कि लिव वाइगोस्की ने क्या बताया, एक तो आपका कहीं पर भी क्या दिख जाए, समाज दिख जाए। वाइगोस्की का कहीं पर भी समाज दिखे, सहयोग परस्परता दिखे, सक्रिय भागीदारी दिखे, सहयोग देना दिखे, अनुकरण दिखे, सांस्कृतिक भाषा दिखे, आपका सहयोगी प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट दिखे। यहाँ से इस बार क्वेश्चन आया था। मचान पाड़ ढांचा या जेड पीढ़ी, ये हर बार ही आती है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी थ्योरी है। तो ये क्या आते हैं, आपके वाइगोस्की ने जो है आपके यहाँ पर सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने आपका किस पर बात की, इन्होंने आपका जैव सामाजिक और सांस्कृतिक की बात की थी। विकास का सिद्धांत दिया जिसमें सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोविज्ञान भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये टैग पर आपको याद रखना है। लिव वाइगोस्की के कहीं पर समाज है, सहयोग, सक्रिय, अनुकरण, संस्कृति के साथ सीखना, भाषा के साथ सीखना, जेड पीढ़ी, सहयोगी प्रोजेक्ट, ये ठीक है। चलो आगे चलेंगे। जीन पियाजे। अब पियाजे की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कौन कौन सी? कहीं पर अगर विचार की बात हो रही है तो भाई जीन पियाजे आ जाएंगे, अनुकूलन की बात हो रही है जीन पियाजे आ जाएंगे, स्कीमा की कोई बात कर रहा है तो जीन पियाजे आ जाएंगे, ज्ञान निर्माण की बात करें और संकल्पना निर्माण की बात करेंगे तो जीन पियाजे निर्माण की बात करते हैं कि क्या होता है, नॉलेज जो है हम खुद से डेवलप करते हैं। आगे आपका व्यवस्थापन, ये भी आपका जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास, ये इनकी थ्योरी है, ये तो हर बार आता है। समावेशन की भी बात की इन्होंने। समायोजन, देखो ये समायोजन, सोच, चिंतन, रचनात्मक व कल्पना, ये सब आपके जीन पियाजे के द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है। नोट जरूर करो, फिर बाद में पछताओगे, क्योंकि यहाँ से 50 क्वेश्चन आराम से आप इन ट्रिक के माध्यम से सोल्व कर लोगे आराम से। ठीक है, साइड में मैंने आपके यहाँ पर थ्योरीज भी लिखी हुई है इनकी। जैसे कि जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, ये सीधा पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपका कराया हुआ है। प्लेलिस्ट शेयर कर लेना, सीटेट बाय एकता नैन करके आपको लिंक मिलेगी क्लासेस पर, हर एक क्लास को देख लेना। चलो आगे क्या है, मानव बुद्धि की प्रकृति और उसके विकास के संबंध में एक जो स्वच्छ निर्मल उज्जवल सिद्धांत प्रस्तुत किया है। पियाजे का मानना है कि व्यक्ति बचपन से विकास का सबसे क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो व्यक्ति के विकास में बचपन इंपॉर्टेंट है। पियाजे के अनुसार विकासीय अवस्था भी आपका दिया गया, ये बच्चों को नहीं पता होता, आपको पता होना चाहिए। क्या इनका एक और सिद्धांत है, डेवलपमेंटल स्टेज थ्योरी, अगेन इंपॉर्टेंट। और दूसरा सिद्धांत कौन सा था, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये दो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, आपके पियाजे जी के द्वारा दी गई है। ठीक है, आगे है आपका, ये क्या करता है, ज्ञान प्रकृति की बात करता है, ज्ञान डेवलप करने की बात करता है। मानव कैसे ज्ञान का अर्जन करते हैं, खुद से करते हैं, एक एक करके कैसे जोड़ते हैं, कैसे उपयोग में लाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। ठीक है, ये है रहे आपके जीन पियाजे जी। चलो आगे बात करेंगे। इन्होंने बुक भी लिखी है, ये आपके यहाँ पर कुछ बुक है जो कि लिखी गई है, जैसे कि सिक्स साइकोलॉजी ऑफ स्टडीज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। ये सब किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आगे इन्होंने ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, आत्मीकरण करना, एसिमिलेशन, एकमेंडेशन और इब्ल्यूबेशन। ठीक है, इक्विलिब्रेशन, आपका समायोजन, संतुलीकरण, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बात सिर्फ आपके पियाजे करेंगे और कोई नहीं करेगा, ये बात सिर्फ पियाजे करेंगे। आगे है आपकी पियाजे के द्वारा दी गई 4 स्टेज, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जीन पियाजे की 4 अवस्था है। पहली है सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, मतलब संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 और 12 से 15। ठीक है, इनके अंदर क्या क्या होता है वो आपको डिटेल कोर्स में कराया हुआ है।
अब बाकी करें कौन कौन से टैग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि बाल केंद्रित शिक्षा, व्यवहारिक, कहीं पर मिल जाए पॉजिटिव। हम किसकी बात करते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिक कुशलता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टैग वर्ड है। वास्तविक जीवन से जोड़ना, अगेन एनसीएफ का टैग लाइन। आगे है प्रोत्साहन में जिज्ञासा, जिज्ञासा जितनी ज़्यादा बच्चों के अंदर होगी उतना बेटर तरीके से सीखेगा। आगे है लगाव और सम्मान, हस्तपरक अनुभव, करके सीखना, हस्तपरक मतलब खुद से करके सीखना, ये भी क्या है, खुद से हम अपने हाथों से चीज़ें करें, अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पर करके सीखेंगे। सर्वांगीण विकास में क्या आ जाएगा आपका इमोशनल, कोग्निटिव, फिजिकल, ठीक है, सोशल, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, सर्वांगीण विकास। दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर कोई भी सामग्री की बात करें, विभिन्न सामग्री लिखा है तो भी पॉजिटिव है, क्योंकि जितनी ज़्यादा सामग्री यूज़ करोगे उतना ज़्यादा बच्चा सीखेगा। तो ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड। नोट्स जरूर करो, नोट डाउन नोट्स में अपना जरूर करो, क्योंकि फिर बाद में पछताओगे आप अगर ये क्लास नहीं देख रहे। और आप अपने सभी दोस्त के साथ शेयर कर दो भाई, आप सभी को पता है कि क्लास कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो आ गया मुक्त उत्तर वाले, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे निदान के बाद उपचार। अब आपने समस्या पता लगा ली कि बच्चे को जो है मैथ नहीं आता, तो क्या करोगे, उपचार प्रदान करोगे। आत्मनिर्भर व उत्तरदायित्व बनाना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक दृष्टिकोण, बच्चों के अंदर पॉजिटिव ही लेके आनी है चीज़ें। प्रत्यक्ष अनुभव कराना, बच्चों को वही करके सिखाना। वास्तविक जीवन से जोड़ना और स्वयं से प्रतिस्पर्धा करना। देखो प्रतिस्पर्धा करना नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन खुद से ही प्रतिस्पर्धा करोगे तो अच्छी बात है। हम खुद को इम्प्रूव करने की बात करता है, ये आपको इम्प्रूव करने की बात करता है। आगे चलें, आगे आपका लोकतांत्रिक, अगेन एनसीएफ का टैगलाइन, समावेशी शिक्षा, आपका एनईपी 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। आगे बात करें विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, विभिन्न गतिविधियाँ, त्रुटियाँ। तो देखो विभिन्न गतिविधियाँ इंपॉर्टेंट, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग इंपॉर्टेंट। त्रुटि, बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं। अगर त्रुटि कर रहे हैं बच्चे, कोई एरर कर रहे हैं, तो उससे हम ये लिखेंगे कि बच्चे ने क्या और कैसे सीखा। यह स्थायी होती है, त्रुटि क्या होती है, स्थायी होती है और शिक्षण प्रक्रिया का अंग है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो वो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं। आगे अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज मान के चलो, आपका क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता की मौलिक होनी चाहिए, नवीन होनी चाहिए, लचीलापन होनी चाहिए, प्लस धारा प्रवाह की। चार भी आपके पूछे जा चुके हैं कि सृजनात्मकता में क्या देखने को मिलता है। तो क्रिएटिविटी मौलिक होनी चाहिए, नवीन होनी चाहिए, लचीलापन, धारा प्रवाह, ठीक है। चलो आगे आपका हमें क्या करना है, बच्चों को समूह चर्चा में सिखाएंगे ग्रुप लर्निंग बेस्ट मेथड। प्रगतिशील प्रोग्रेसिव लर्निंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुभाषिकता आप सभी को पता है, हम आपका त्रिसूत्र मतलब त्रिभाषा, त्रि फॉर्मूला की बात करते हैं। आगे है पर्सनों के अवसर, पर्सन करने के अवसर, हमें बच्चों को टाइम देना है भाई, ठीक है भाई। आप भी क्वेश्चन पूछो। पोर्टफोलियो, पूरा की पूरी थ्योरी कराइए, पोर्टफोलियो क्या होता है, क्यों पॉजिटिव है पोर्टफोलियो, ठीक है। हिंदी पेडागोजी में कंप्लीट कराया हुआ है। आगे आपका सहयोग करना, सामाजिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें समाज में ही रहना है, तो समाज की गतिविधि हमें आनी चाहिए। क्षेत्र भ्रमण, अनुभव के द्वारा सिखाने के लिए। अग्रोह उन्मुखी व्यवहार, मतलब हम करके सीखे, इसमें यही बात करता है। आगे आपका बच्चों के विचार, हमें कभी भी बच्चों के विचार को दबाना नहीं है, हमें क्या करना है, जैसे बच्चे हैं उसके विचार को और ज़्यादा डेवलप करना है। अब बात करेंगे आपकी नेगेटिव टैग वर्ड। अब नेगेटिव टैग वर्ड क्या हो सकते हैं, चलो ठीक है, ये सब जो है आपके नेगेटिव टैग वर्ड है। चलो सबसे पहले क्या, अलग करना। अगर कहीं पर बात करें अलग करने की, तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। अगर आप बच्चों को अलग कर रहे हो तो कहाँ बच्चा सीख पाएगा, कभी नहीं सीखेगा। अगर आप वर्गीकरण की बात कर रहे हो कि भाई जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं उन्हें अलग रखो, जो बच्चे खराब पढ़ते हैं उन्हें अलग रखो, बहुत नेगेटिव चीज़ है। नियंत्रित कर रहे हो अगर आप बच्चों को, नियंत्रित कैसे कि आप जो है ना इसी से बैठोगे, आप यहीं पे पढ़ोगे, यही पढ़ोगे, आप कुछ नहीं पढ़ सकते। तो नियंत्रित करना, कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात है। बंद अंत वाले प्रश्न, अभी क्या देखा हमने, ओपन वाले देखे, क्लोज एंडेड, ये है क्लोज एंडेड। इससे पहले क्या देखे, ओपन वाले, वो क्या थे, क्लोज में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, या महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, तो आपने सीधा एक आंसर दे दिया कौन, ठीक है, ये आपका खत्म। अब मैं पूछूँ गांधी जी के बारे में आप क्या समझते हो, तो ये क्या हो गया आपका ओपन एंडेड, आप इसके बारे में सोचोगे। अगर मैं 4 बच्चों से पूछूंगी तो 4 बच्चे अलग अलग आंसर देंगे, तो क्या है आपका ओपन एंडेड। लेकिन क्लोज एंडेड में सभी पोरबंदर ही आंसर देंगे, तो ये आपका हो गया बंद वाले। इसे दूसरा क्या बोला जाता है, अभिसारी।
और कुछ देर पहले देखा जो ओपन एंडेड होते हैं उन्हें आपका अपसारी कहा जाता है। अपसारी अच्छा होता है, अभिसारी गलत होता है। अभिसारी का मतलब है एक ही सोल्यूशन, अपसारी का मतलब बहुत सारे। आगे अगर हम पुरस्कार की बात करें, अगर हम पुरस्कार की बात करेंगे तो वो भी गलत है। बाह्य अभिप्रेरणा की बात करेंगे वो भी गलत है। बाह्य अभिप्रेरणा पुरस्कार कुछ ही समय के लिए आपको मोटिवेट रख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं कहूँगी आप एक क्लास करो, मैं आपको एक चॉकलेट दूंगी, तो आप 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, ठीक है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है, आप परमानेंट नहीं करोगे। अब आप क्यों कर रहे हो क्लास? क्योंकि आपको पता है इन क्लासेस से मेरा सीटेट हो जाएगा, तो क्या आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। समझ आया भाई? समझ आया? चलो आगे चलते हैं। तुलना में पक्षपात करना। अब हम क्या करेंगे, तुलना करने की कहीं पर बात करें कि भाई राम बहुत अच्छा पढ़ता है, श्याम नहीं पढ़ता, तो इससे बच्चा क्या करेगा और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। आप बेशक पॉजिटिव उसे करना चाह रहे हो, लेकिन बच्चा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऐसी ज्ञान में जो है आपका लिंग के आधार पर, समूह के आधार पर विभाजित करना। अब मान लीजिए कि लड़की मैथ नहीं लेगी, लड़का मैथ लेगा, ऐसे ही तो होते आया था आपका अभी तक, तो ये भी चीज़ें गलत है भाई, कभी नहीं बांट सकते आप ज्ञान को। व्याकरण पर बल देना। आप क्या कर रहे हो, व्याकरण पर आप बल दे रहे हो। व्याकरण पर बल देने का मतलब है नियम को सिखाना, रूल की बात करना, क्योंकि व्याकरण में क्या होते हैं, रूल होते हैं। तो अगर आप सिर्फ रूल बच्चों को सिखाओगे तो क्या बच्चा सीख पाएगा? नहीं, आपको एग्जाम्पल पर भी फोकस करना है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि बल आ गया। आगे आपका अंक ग्रेडिंग रैंकिंग। अगर मैं बात करूँ कि अगर हम सिर्फ ग्रेड पे फोकस करते हैं कि बेटा आप 90% लेके आना, बेटा आप 70% लेके आना, तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो ये बहुत ही गलत चीज़ें है। मान लीजिए बच्चे के 90% नहीं आए, वो तो डिमोटिवेट हो जाएगा। बेशक उसके 89 आए हो लेकिन 90 नहीं आए, लेकिन वो तो डिमोटिवेट हो गया, क्योंकि उसका तो उसे 90 पे जो है उसे गोवा की ट्रिप मिल रही थी लेकिन वो नहीं मिली, तो नेगेटिव हो गया भाई, गलत बात है। आगे उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण। अगर हम बात करें पास फेल की भी, अगर हम इस चीज़ को लेके बच्चों को सिखा रहे हैं तो भी गलत है। ठीक है, किसी और दूसरों से तुलना करना, वही पक्षपात करना, पर अधिक ध्यान देना, ये भी सब नेगेटिव चीज़ें हैं। समझ में आया आपको इतना? ये पॉइंट सब क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे अगर आप दंड की बात करो कि अगर आज आप होमवर्क करके नहीं लाए तो मैं आपकी पिटाई करूँगी, तो ये भी चीज़ें गलत है। शिकायत की बात करो कि अगर तूने ये काम नहीं किया ना तेरी मम्मी को बताऊँगी। समस्या या बोझ, इनमें से किसी की भी बात करोगे तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत टीचर बनोगे। ठीक है, पुस्तक केंद्रित। अगर आप सिर्फ बुकों को पढ़ाओगे, अब मान लीजिए आप बुक पढ़ा रहे हो, ठीक है, और आपके बच्चों, आप जैसे आप कुछ वैसे कुछ नहीं बता रहे, मान लीजिए कोई आपके शहर में कुछ ऐसी घटना हुई है, कोई आपके देश में कुछ ऐसा घटित हो रहा है, उससे बच्चों को कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या वो अच्छा नागरिक बन पाएगा? नहीं भाई, वो तो सिर्फ बुकों में फंसा हुआ था। तो हमें क्या करना है, पुस्तक केंद्रित नहीं करना, बल्कि आपके वास्तविक जीवन से भी जोड़ना है, बच्चों के अकॉर्डिंग चीज़ें करानी है। शिक्षक केंद्रित, मान लीजिए आपको PhD, तो आप अपनी चीज़ें बच्चों को करा रहे हो, बच्चा तो नर्सरी का है ना, तो बच्चों को अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा। आपको तो चीज़ें आती है, आप तो PhD होल्डर हो, बच्चा तो नहीं है ना। लैंगिक असमानता में पक्षपात करना, वही भेदभाव करना कि भाई गर्ल्स है तो वो इधर बैठेगी, बॉयज़ है तो वो इधर बैठेंगे। एकीकृत शिक्षा की बात करना तो भी गलत है, एकीकृत मतलब सबको एक जगह मिला दो। आगे आपका समान शिक्षण सामग्री में विधि, आप सभी के लिए एक ही डंडा हाँक रहे हो। ठीक है, राम को मान लीजिए मैथ नहीं आता, शाम को मैथ आता है, तो आप उन्हें एक ही मेथड से सिखा रहे हो। अब मान लीजिए उसे तो आता ही नहीं है और आप उसे एडवांस सिखा रहे हो, तो कैसे बच्चा सीखेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या करनी है, अलग अलग शिक्षण पद्धति सामग्री का यूज़ करना है। आगे आपका अनुशासन को हतोत्साहित करना। हतोत्साहित मतलब खराब करना। ठीक है, अनुशासन पर फोकस ही ना करना, बच्चे शोर मचा रहे हैं, आप अपना इसलिए अगर बच्चा पैसिव है तो भी बच्चा नहीं सीखेगा। हमें हमेशा एक्टिव बच्चों को बनाना है। ठीक है, एक्टिव बच्चों को बनाना है। आगे है, कहीं पर भी केवल दिख जाए, मात्र दिख जाए, सिवाय दिख जाए, ये कहीं पर भी चीज़ें आपको दिख जाए हमेशा गलत है। सिवाय, वजह, आपका रटना, सिर्फ रटना, मात्र, सिवाय, ये सब गलत है। तकनीकी ज्ञान की बात करें, सिर्फ तकनीकी ज्ञान मतलब मशीनी ज्ञान बना रहे हैं, मशीनी काम करके तो हम बच्चों को ऐसा बना रहे हैं, भी गलत है। वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, हमें पता है लिखने के काम है, अगर हम पेन का किसी भी तरीके से यूज़ करते हैं तो चीज़ें गलत है। ऐसा नहीं है भाई, हम और तरीके से भी पेन का यूज़ कर सकते हैं, उसे तो क्रिएटिविटी कहते हैं। ऐसे हम बच्चों को भी अलग अलग चीज़ें सिखा सकते हैं। परिभाषा रखवाना, डेफिनेशन फोकस कर रहे हैं। अब
अपेक्षा करना, एक दूसरे की अपेक्षा कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ये चीज़ें गलत है। ये कहीं पर भी मिल जाए गलत ही होंगी। बच्चों की गलती को इंगित करना, बच्चों को बार बार बताना कि तुमने लास्ट पेपर में मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तुमने लास्ट पेपर में मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं किया। यही 2 साल के बैठे हो, ये नहीं देखा कि पिछली बार बच्चे ने एक क्वेश्चन किया था और इस बार बच्चे ने 10 क्वेश्चन किए। उसकी तारीफ ना होने की बजाय सिर्फ एक क्वेश्चन की बात हो रही है। पाठ्य पुस्तक पर बल देना गलत चीज़ है। परीक्षा पृष्ठ पर प्रतियोगिता, एक दूसरे की तुलना करना, वाक्य को सीमित कर देना, लिमिट में रखना, याद करना, स्मरण करना, कंठस्थ करना हमेशा नेगेटिव। ना तो रूट लर्निंग की बात करोगे, ना ही बच्चों को रटवाओगे, ये सब बहुत ज़्यादा गलत है। एज ए टीचर आपको ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। तो देखो जो भी मैंने आपको टैग वर्ड बताया ना, ये आपके सिलेक्शन के लिए टैग वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आपके यहाँ पर लेवाइगोस्की हो गई, जीन पियाजे हो गए, ठीक है, इनकी अवस्थाएं होगी, ये जितने भी टैग रखे हैं ना, इन्हें नोट कर लेना भाई। PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। समूह चर्चा नेगेटिव टैग, ठीक है। तो ये आज की क्लास आपकी एंड होती है। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है सेशन को, क्योंकि आप सभी को पता है ये सेशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सब्सक्राइब कर देना, कोई नया हो चैनल के साथ बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आपको क्या रखना है, बेल आइकन को ऑन रखना है। तो मिलेंगे कल आपसे डेली 8 PM पर आपकी क्लासेस होती है, तो डेली आ जाएगा। चलो भाई अपना ध्यान रखो और ऐसे ही चैनल सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल